आज का हमारा विषय है मंत्र की साधना और उसकी रहस्यमयी शक्तियाँ। मंत्र की साधना करने से कैसे उसकी अद्भुत शक्तियाँ हमको मिलती हैं, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। योगी अरविंद ने कहा है, ग्रह नक्षत्रों की संरचना से लेकर विज्ञान के अनेकानेक रहस्यों का उद्घाटन करके निसंदेह मनुष्य ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। किंतु यदि हमारे पास मनुष्य की आत्मा को समझ सकने वाला यंत्र रहा होता तो प्रतीत होता कि उस महत्व के सामने पदार्थ विज्ञान की समस्त उपलब्धियां अत्यंत ही नगण्य हैं। इतना महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान दिया है आत्मा की शक्ति को समझने के लिए। आगे आता है, मनुष्य की प्रकट और अप्रकट शक्तियों में से एक अति महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी वाणी। वाणी के सहारे वह ज्ञानार्जन करता है। एक की जानकारी दूसरे को मिलती है और विविध विधि सांसारिक क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं। वाणी रहित मनुष्य समाज की कैसी गई गुजरी स्थिति होती, इसकी कल्पना मात्र से एक सिहरन उत्पन्न हो जाती है। वाणी का भौतिक महत्व असंदिग्ध है। दूसरों को मित्र और शत्रु बनाने का, उल्लास और रोष उत्पन्न करने का जितना काम वाणी करती है, उतना कर सकने वाला संसार में कोई भी आधार नहीं है। इस वाणी से ही आप चाहें तो मधुर अच्छा बोलकर दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं। यह वाणी ही है जो आप कटु शब्दों का इस्तेमाल करके अपने अति घनिष्ठ परिवारजनों को, अपने अति घनिष्ठ मित्र को दुश्मन बना सकते हैं। वाणी का आध्यात्मिक आधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्राराधना इसी प्रकार की रहस्यमयी एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति और दूसरों की सहायता की पृष्ठभूमि बनती हुई नजर आती है। मंत्र शक्ति के लाभ और प्रभाव से हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। यदि यह साधना ठीक प्रकार की जा सके तो रहस्यमय शक्ति का प्रचुर परिणाम भी उत्पादन किया जा सकता है। मनुष्य के भौतिक और आत्मिक क्षेत्रों को आश्चर्यजनक सफलताओं से यह वाणी भर सकती है। मंत्र शक्ति में चमत्कारों का प्रधान आधार है शब्द। शब्द शक्ति का स्फोट है। इसके साथ ही साधक की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। इन सब के समन्वय से ही वह प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे मंत्र शक्ति का चमत्कार कहा जा सकता है। शब्दोच्चारण में जिह्वा, ओठ, दांत, तालु, कंठ आदि मुख से संबंधित कई अवयवों का संचालन होता है, तब कहीं पूर्ण ध्वनि निकलती है। केवल जिह्वा का ही अवलंबन हो तो मनुष्य भी पशु पक्षियों की तरह थोड़ी सी ध्वनियों का उच्चारण मात्र कर सकता है। मंत्रों का गठन शब्द विद्या के गूढ़ रहस्यों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। उनके शब्दोच्चारण से मुख अवयव ही गति नहीं करते, वरन उनकी हलचल सूक्ष्म शरीर के रहस्यमय केंद्रों को भी बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित करती है। मंत्रों की विशेषता शब्दों के एक विशेष क्रम से चयन में, गुंथन में है। ये ध्वनि विज्ञान की एक विशेष नियम क्रम के अनुरूप गढ़े होते हैं, जिनका एक ही प्रवाह से देर तक उच्चारण करने से एक विशेष स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। शब्दों के एक क्रम प्रवाह को लगातार जारी रखना अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। हाथों को एक ही गति से रगड़ने पर वे बात ही बात में गर्म हो जाती हैं। कुछ एक शब्दों को एक ही क्रम में, एक ही गति से, एक ही स्वर से
उच्चारित किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया से न केवल उस व्यक्ति का शरीर और मन वरन समीपवर्ती वातावरण भी उत्तेजित होने लगता है। मंत्र विज्ञान इसी भांति काम करता है। व्यक्ति में मंत्र की प्रक्रिया समुचित मात्रा उत्पन्न होना आवेश कहा जाता है। इनकी अनुभूति शरीर या मन में किसी विशेष स्फूर्ति, उत्साह या विश्वास के रूप पर ही होती है। किसी किसी को मंत्र देवता का साक्षात्कार होता है और सफलता का आशीर्वाद सुनाई पड़ता है। यह स्थूल कानों से, स्थूल आंखों से नहीं होता, वरन पूर्णतया अत्यंत सूक्ष्म और गहरा विज्ञान होता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसकी अनुभूति करती हैं, फिर भी कई बार उसमें इतनी प्रखरता होती है कि उस घड़ी स्थूल जैसा ही दर्शन या श्रवण भी अनुभव हो जाता है। आवश्यक नहीं कि हर मंत्र सिद्ध से किसी को श्रवण या दर्शन ही मिले, पर विश्वास और निष्ठा को परिपक्वता, उत्साह एवं मनोबल का अनुभव अवश्य ही होता रहता है। सफलता व्यक्त करने वाले प्रसन्नता चेहरे पर और विजय उपलब्धि की चमक साधक की आंखों में चमकती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। इन सफलतापूर्वक अनुभूतियों का स्फोट कहा गया है। मंत्र से भावनाएं और विचारणाएं जुड़ी रहती हैं और एक ही विचारधारा को लगातार मस्तिष्क में स्थान देते रहने से वह चिंतन विचार प्रक्रिया पर सवार हो जाता है और एक चिरंतर प्रवाह का रूप धारण करता है। यह मार्ग मस्तिष्क की प्रशिक्षण एवं परिवर्तन के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें मन को किसी विशेष भूमिका में रमण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, विकृतियों को सुधारा जा सकता है और अभिरुचि तथा प्रकृति में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अर्थात यह चिंतन के स्थान देते हुए मंत्रानुष्ठान समन्वयन का संपूर्ण लाभ लिया जा सकता है। जिस वृक्ष को, जिस डाली को समिधा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी स्थिति और पवित्रता को, प्रखरता को बनाए रखना जरूरी है। उसी भांति जब आप मंत्रों पर ध्यान कर रहे हैं तो उसकी भावनाओं, अपनी भावनाओं को उस समय समर्पित करना, उस ध्यान की गहराई में लीन हो जाना, उसकी सकारात्मकता को अनुभव करना, ऐसे गुण हैं जो मंत्र की शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। मंत्र से दो वृत्त बनते हैं, एक को भाव वृत्ति और दूसरे को ध्वनि वृत्त कहते हैं। लगातार की गति अंततः एक गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने अपने अयन वृत्त पर घूमने लगना इसी तथ्य से संभव हो सकता है कि गति क्रमशः गोलाई में मुलाई चलाई जाती है। कोई मनुष्य नाग के सिर चलता ही चला जाए तो वह अंततः उसी स्थान पर आ जाएगा जहां से कि चला था। ऐसे पृथ्वी की गोलाई के कारण ही होता है। पिंड ब्रह्मांडों की गति तथा आकृति गोल है, उसका कारण गतिशील ही है। पहाड़ों के टूटे शिलाखंड नदी प्रवाह में बहते बहते गोलाकार बनते जाते हैं और छोटे छोटे बनने वाले बालों के कण के रूप में परिणत हो जाते हैं। मंत्र जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है। इस गति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भाव वृत्त बना लेता है। वह इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को पकड़ और जकड़ कर उसे अपने ढालान में ढाल ले जाता है। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि वृत्त भी ऐसा ही प्रचंड होता है कि उसका स्फोट एक घेरा डालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस ले जाता है। इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रुग्णताओं से मुक्ति दिलाने में मंत्र विद्या का असातीर्थ उपयोग हो सकता है। आप सबने समझा कि मंत्र विज्ञान कैसे करता है, कैसे भाव वृत्ति को, शब्द वृत्ति को एक ढाल में ढाल करके आपकी शारीरिक और मानसिक भावनात्मक दृष्टिकोण को किस तक
पवित्र और प्रखर बनाता है। तो आप सब भी ध्यान करिए, जप करिए, मंत्र का सहारा लीजिए और अपने आप को परिपक्व बनाइए। नियमित रूप से सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, तो आपके शक्ति, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को विकास बहुत बड़े स्तर पर होगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।